300 300 200 150-200 में से बेचा है इन्हें। तो ठीक है भाई, सब सीए ज्वाइन कर रहे थे, हमने भी ज्वाइन कर लिया। मतलब मजे नहीं है जैसा सब लोग को लगता है कि भाई अरे भाई तुम लोग को तो एक नंबर घूमने का वो सब कुछ नहीं सच में मजा है भाई। मतलब यश को इग्नोर कर। हेलो गाइस, व्हाट इज अप? हाय, माय नेम इज यश ताला एंड यू गाइस आर वाचिंग क्रिएटिव्स पॉडकास्ट, जहाँ पे वी विल ब्रिंग द इंडियाज मोस्ट फाइनेस्ट क्रिएटिव पीपल एंड उन सब लोग से हम लोग इंटरव्यू करेंगे एंड नो सम सीक्रेट ऑफ द इंडस्ट्री। सो आज हमारे साथ है सिनेमैटिक एबी। दिस गाय इज द फाइनेस्ट सिनेमेटोग्राफर इन वेडिंग इंडस्ट्री। तो आज हम उनसे थोड़ी बात करेंगे एंड वी विल नो सम सीक्रेट्स ऑफ वेडिंग इंडस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो अभिषेक भाई, कैसे हो आप? ऑल गुड ब्रो, हाउ आर यू? बस एकदम फाइन। एक्चुअली हमारा पॉडकास्ट का नाम है कॉफी विद क्रिएटिव्स, बट सुबह सुबह हम लोग ने 8 बजे किया है तो हमारे पास कॉफी नहीं था। कोई बात नहीं, हम लोग चला लेंगे। हाँ, ऐसे करते हैं, बाद में नेक्स्ट टाइम से हम लोग ध्यान रखेंगे। So this is how these people treat their guest, you know? नहीं ऐसे कोई गेस्ट वेस्ट नहीं, सब कंपनी के ओनर जी है। सो लेट्स स्टार्ट कि सर आपने जर्नी स्टार्ट कैसे किया था? मतलब आपको इंस्पिरेशन कैसे आया था कि आई वांट टू डू दिस? मतलब कैमरा कब आपने पहली बार पकड़ा था ऐसा? I was a ranker basically। पढ़ाई में बहुत अच्छा था एंड कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ग्रेड्स अच्छा आ रहे तो ऑफ कोर्स यू हैव टू परस्यू सीए, राइट? सीए दैट्स लाइक फॉर श्योर, वो एकदम इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। हाँ। तो ठीक है भाई, सब सीए ज्वाइन कर रहे थे, हमने भी ज्वाइन कर लिया। और फिर सीए की 2 एग्जाम थी, सीपीटी एंड आईपीसीसी, वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की, राइट? एंड आई वाज वेरी हैप्पी, लाइक व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन आई वाज हैप्पी कि भाई ओके चल यार सीए बनेंगे, साइन वाइन करके पैसे कमाएंगे, ऐसा होता है ना। सर लोग ने तो यही बताया कि भाई तुम साइन करो, पैसे आएंगे भाई, बाकी सब बाद में। तो सेकंड एग्जाम के बाद है ना आर्टिकलशिप आती है, इंटर्नशिप, जिसमें तुम्हें एक्चुअल सीए जो काम कर रहा है ना वो करना है। मतलब उसके अंडर काम करना है। एग्जैक्टली, लाइक यू नीड टू गेट ट्रेन अंडर देम। ओके। आई फाउंड दैट रियली बोरिंग। ठीक है, उसमें पैसे होंगे, सब होगा, बट दैट इज समथिंग उस टाइम पे ना मेरे को कनेक्ट नहीं हुआ कि लाइक दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। पूरी लाइफ नहीं कर सकते। सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू ड्रॉप इट। ओके। एंड एक है ना ऑप्शन आता है कि लाइक यू टेक डमी आर्टिकलशिप, तो उसमें सी आपको सर्टिफिकेट देता है कि ये बंदा मेरे अंडर ट्रेन हुआ है, भले आप उसके अंदर ट्रेन नहीं हुए, राइट? ओके। बट मैं वो ये सोचता हूँ कि भाई जब कुछ करना ही नहीं है तो उसका बैकअप ऑप्शन रख के भी क्या करोगे? मैं भी सेम सोचता हूँ, सेम। राइट, इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग नहीं किया, डायरेक्ट यही चालू किया। सिंपल। हाँ। तो अगर मेरे पास बैकअप ऑप्शन होगा हाँ। तो मैं उसके बारे में सोचूंगा ना कि चल यार आर्टिकलशिप तो सर्टिफिकेट मिल गया, चलो मैं फाइनल एग्जाम दे देता हूँ ऐसा। बट आई डिडंट थिंक अबाउट दैट एंड आई ड्रॉप्ड इट। ओके। फिर उसके बाद वी स्टार्टेड अ टी-शर्ट बिजनेस एंड ये तो हम लोग को पता ही नहीं था, हम लोग खुद को नहीं पता था। सो उस टाइम पे ना बेवकूफ बहुत नया था, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 7-8 years बैक। ओके। तो हम लोग ऐसा था भाई गालिया वाले टी-शर्ट बनाते हैं, बहुत बिकेंगे, कूल लगेंगे। तो एक्चुअली ना हमने जो ऑर्डर दिया ना उसमें साइज और प्रिंटिंग में इश्यू हो गया। ओके। तो वो बिके नहीं, फिर हमने रिलेटिव को बेचे एंड गाइस यू वोंट बिलीव, गाली वाले। सूरत में एक डायमंड फैक्ट्री है, मतलब एक लास्ट में स्टॉक बचा था, ठीक है, और बिक नहीं रहा था। तो सूरत में एक डायमंड फैक्ट्री है, उसके बाहर हमने एक चादर बिछाई है, वहां पे सब टी-शर्ट ऐसे वो डालते हैं ना पूरा गड्ढा, ऐसे डाला है। 300 200 150-200 में से बेचा है इन्हें। बराबर। तो पहला आपका लॉस, आपका पहला बिजनेस में लॉस हुआ है? यस, यू कैन से दैट। फिर अब ठीक है, उस टाइम पे भी पापा से ही पैसे लिए थे। फिर पापा को बोला पापा और एक राउंड चाहिए, पापा बोले अब तुम्हें कुछ ना मिल रहा है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपने इतना स्टडी किया रहता है, पता है, सीए का, और फिर आप पापा को बोल रहे हो कि मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को कैमरा पकड़ के शूटिंग करना है, तो उन लोग का रिएक्शन कैसा था? ओह दैट वाज लाइक नेक्स्ट लेवल। मेरे पापा तो 2 महीना तो ट्रॉमा में थे। ओ बा। रोज उठते थे, भाई तू सीए कर ले भाई। हाँ। पूरी दुनिया इतनी बार एग्जाम दे रही है फिर भी पास नहीं हो रही है, और तू साला बेवकूफ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो रहा है तो भी देखो सीए नहीं बनना है। सो दैट वाज देयर रिएक्शन। बट एक बार है ना, मैंने ऐसा नोटिस किया कि एक बार पैसा आना स्टार्ट होता है ना, फिर वो लोग समझ जाता है कि नहीं भाई ये जो कर रहा है वो इंडस्ट्री में भी पैसे है ही, राइट? ऐसा। मतलब मेरे घर पे भी ऐसा हुआ था कि मैंने बोला था कि मेरे को ये नहीं करना है इंजीनियरिंग एंड आई वांट टू परस्यू दिस शूटिंग एंड वो सब कुछ। राइट। तो वो बोले कि भाई ऐसा तो मुश्किल है कि भाई तू पढ़ लिख के आगे बढ़, पर हम लोग को इसमें इंटरेस्ट था। आपको अगर रात को आप 30 दिन मेरे को पता कंटिन्यूस शूट करते हो, मैं कसम से मैं तो नहीं कर पाऊंगा ऐसा। राइट। कि रोज खड़े होकर शूट करना है, बट यू डू बिकॉज यू लव इट। राइट, दैट्स ट्रू। हाँ। एंड मोर देन पैसा, दे आर इनसिक्योर अबाउट योर फ्यूचर। सो इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स जो आपने पहले नहीं किया है, ठीक है, और उसमें उनको डाउट लग रहा है, सो दे आर जस्ट इनसिक्योर, दैट्स इट। पैसे वैसे कैसा है, दैट्स ऑल टुगेदर अ सेकेंडरी थिंग। ओके। अरे उनको ऐसा है ना भाई, अगर हमारा बच्चे का करियर सेट नहीं हुआ तो लड़की कौन देगा उसको? वही लड़की। दिस इज द लाइक वेरी कॉमन, मतलब लड़की का ही मेन होता है कि भाई लड़की कौन देगा। एग्जैक्टली।
बट पापा को कैसे बताया कि भाई जब बैंक में हो हनी तो आएगी, बैंक में हो मनी तब आएगी हनी। बराबर बराबर। टेल मी समथिंग अबाउट वेडिंग्स। आप पहले से वेडिंग कर रहे थे कि या फिर पहले कुछ और स्टार्ट किया? सो आई स्टार्टेड विद वीडियो एडिटिंग। Okay. ठीक है, मिलन भैया का कंपनी है क्यू मीडिया। सो लाइक मैंने जब सीए छोड़ा ना तब उनका कंपनी ऑलरेडी 2 साल ओल्ड था। सो आई जॉइन क्यू मीडिया। ओके, एज एडिटर यू कैन से। ओके, बट स्टार्टिंग में मैं अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग ही संभाल रहा था। एंड देन आई वाज लाइक भाई ये काम मेरे को नहीं करना है, आई वांट टू लर्न वीडियो एडिटिंग। फिर मैंने वीडियो एडिटिंग सीखा। ओके, अगेन आई वाज फिगरिंग ओके भाई सीए बनता तो भी मेरे को 10 बजे जाना पड़ता, 6 बजे आना पड़ता, समथिंग लाइक दैट। अब मेरे को तो घूमना है भाई, आई रियली वांटेड टू ट्रैवल। सो कुछ ऐसे फ्रीलांस सिनेमेटोग्राफर थे भैया के दोस्त जो बहुत घूमते थे। आज दुबई है, कल जयपुर है, परसों कहीं और है। बराबर। दैट वाज वेरी lucrative टू मी एट दैट टाइम। ठीक है, सो आई वाज लाइक भाई अपने को तो ये बनना है, हाँ, सिनेमेटोग्राफर बनना है, दुनिया घूमनी है। तो World travel. व्हेन आई टॉक्ड विद मिलन अबाउट दिस, ही सेड गेट अ कैमरा ले ले, सीख ले ऐसा। सो दैट वाज द टाइम, लाइक उसके 10-15 डेज में वी बॉट दिस Canon 1300D and Bajaj Finance. Thank you Bajaj Finance if you are watching this podcast. नेक्स्ट स्पॉन्सर कर दो। Oh, yes. नहीं तो लोगों का ना ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि भाई वेडिंग वालों को तो मौज है, प्री वेडिंग में दूर दूर जाओ, घूमने जाओ, मौज करो, Right. और सब खाने का फ्री, होटल फ्री। बट उन लोग को लिटरल नहीं पता कि भाई कितना स्ट्रेस होता है। Of course. भाई मेरे को फुटेज निकालने की है, Right. लाइटिंग प्रॉपर नहीं है तो भी मेरे को Right. थोड़ी मेहनत करना है। Right. तो ऐसा आपका कोई आपको रियलिटी बताओ लोगों की क्या So होता है। as long as you are loving what you are doing, स्ट्रेस जैसा कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट दैट स्केड्यूल हेक्टिक होता है। हाँ, स्लीप आपका टाइम पे नहीं होगा, कभी खाने का खाना नहीं। खाना, यस एग्जैक्टली। सो दैट्स इट। लाइक स्ट्रेस का आई डोंट थिंक सो दैट्स अ मेजर इशू। मतलब मजे नहीं है जैसा सब लोग को लगता है कि भाई अरे भाई तुम लोग को तो एक नंबर घूमने का वो सब कुछ। नहीं सच में मजा है भाई। मतलब यस को इग्नोर कर। बहुत मजा, ट्रस्ट मी। आप लोग कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, आपको वीजा मिल रहा है, ट्रैवल मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। हाँ, वैसे अच्छा तो टेंशन क्या है? वैसे अच्छा। और मेरे को अभी मेरा एक फ्रेंड है, मेरा अभी एक फ्रेंड है, वो उसने ना कुछ क्या बोलते हैं बीसीए किया था। उसने बीसीए किया एंड देन उसने जॉब स्टार्ट किया गांधीनगर में। तो जॉब में से अभी उसको ले ऑफ कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई कर लो तो वो जॉब भी सिक्योर है। Right. आपको कभी भी ले ऑफ कर सकते हैं ऐसा। अभी उसके पास ऐसा स्किल नहीं है कि वो कल एडिट स्टार्ट कर सके। ठीक है, मतलब अगर मेरे को ले ऑफ कर दिया चलो किसी ने, तो मेरे पास स्किल है कि मैं फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा लूंगा। तो वैसा उन लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही जॉब करते हैं। You won't believe, I have seen people who are MBA but they don't know how to write an email. They don't know how to write an email. ठीक है, वो ईमेल लिख के आएंगे, दिखाएंगे, लिटरली ऐसा होता है ब्रो क्या किया है। ट्रस्ट मी। सो इवन इफ यू वांट बी अ गुड सिनेमेटोग्राफर, few things which are very necessary. So अगर कोई अच्छा सिनेमेटोग्राफर है ना, that doesn't mean he is only good with camera. Okay. Cinematography is something that is people interactive skill. You have to, देखो अगर आप वेडिंग शूट करो, ठीक है, आपको बहुत सारे लोग के पास जाना पड़ता है कंटेंट के लिए, एंड यू हैव टू आस्क देम। इफ यू कांट कम्युनिकेट दैट वेल, भाई वो कंटेंट नहीं आएगा आप में। बराबर, राइट। सबको लगता है भाई कोई अच्छा सिनेमेटोग्राफर है भाई, दैट मींस भाई वो कैमरा के साथ अच्छा है। कोई अच्छा बंदा जिसको कैमरा बहुत अच्छा चलाने आता है बट वो इंट्रोवर्ट है ना, ट्रस्ट मी, लाइक उसके वीडियो जितने अच्छे नहीं आएंगे। क्लाइंट को थोड़ा ऐसा फ्री करना पड़ता है। एग्जैक्टली, उनको हंसाना पड़ता है कि थोड़ा फ्रेंडली रहना पड़ता है, आपको बात करना पड़ता है, ठीक है, आपको उनको समझाना पड़ता है। सो इफ यू आर अ पीपल्स मैग्नेट, यू कैन बी अ नेक्स्ट लेवल सिनेमेटोग्राफर। मतलब कैमरा, एपर्चर, वो सब कुछ टेक्निकल हो जाता है, एंड दिस इज सॉफ्ट स्किल। राइट। अगर तुम्हारा सॉफ्ट स्किल हैवी होगा तो तुमको इजी पड़ेगा। ट्रू, वेरी ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट होगा बट इजी पड़ जाएगा ऐसा। राइट, वेरी वेरी ट्रू। तो मेरे को खाली वेडिंग में ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा मगजमारी होता है पेमेंट का। मतलब क्लाइंट्स पहले सबका पेमेंट कर देंगे एंड देन लास्ट में बोलेंगे कि अब भी पेमेंट बच रहा है तो सिनेमेटोग्राफर या वीडियोग्राफर को देते हैं बाद में। तो आप उसका क्या प्रोसेस करते हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका पेमेंट तब डिले होता है जब आपने कुछ वैल्यू ऐड नहीं किया। ठीक है, अगर आप मार्केट में हॉट हो, ठीक है, एवरीबॉडी वांट्स यू, तो वो लोग एडवांस से ही पहले दे देंगे, ऐसा बुक आ ही जाता है। और मैं तो सिंपली बोलता हूँ भाई, देखो अगर आपको, देयर आर टू थिंग्स जो मैं मानता हूँ, ठीक है, अगर आपको सिनेमेटोग्राफर बनना है या फिर बहुत कचरा सिनेमेटोग्राफर बनो या फिर बहुत अच्छे बनो। ओके, बीच वाले है ना, वो ऑलवेज डाइसी रहते हैं। बराबर, मतलब कुछ नया नया ट्राई करो, एग्जैक्टली, बी द टॉप ऑफ द गेम। एग्जैक्टली। और दूसरा, दो ऐसी चीजें जो मैंने अपने सीए के लर्निंग में सीखी थी, जो हमारे सर ने सिखाई थी, जय छायरा सर ने। ओके, नंबर 1 इज लाइफ में ना सिर्फ एक चीज में अच्छे बन जाओ, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके, फॉर मी दैट इज सिनेमेटोग्राफी। सेकंड,
भाई कुछ भी करना है लाइफ में, कुछ भी इसके लिए ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो सब बात के मैथमेटिक्स होते हैं। सबसे पहले ना जिगरा चाहिए, एकदम देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो जिगरा, गूदा। हाँ जिगरा है ना, जिगरा सब हो जाएगा। बराबर। नहीं मतलब हो सकता है, हम लोग है ना, मेरे को ऐसा लगता था कि हम लोग स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, ऐसा हम लोग जुगाड़ पे करके भी सब शूटिंग करते थे। और स्टार्टिंग में हम लोग ने, मैं कैसे इंस्पायर हुआ, मैं सैम कोल्डर का एक वीडियो देखा था मैंने 2016, और वो वीडियो देख के माई माइंड वॉज लाइक ब्लोन। और मेरे को पता था तब मैं 12th में था, मेरे को लगा कि मेरे को अभी यही करना है लाइफ में। मतलब मेरे को वो पावर बहुत ऐसा लगता है कि एक वीडियो पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। सेकेंड 2016 में वो वीडियो जब आया था ना, हाँ। तब आई एम श्योर कितने सारे लोगों ने ये डिसाइड किया होगा कि वी वांट टू बी अ ट्रैवल क्रिएटर, वी वांट टू बी अ क्रिएटर। इवन दैट वाज द वीडियो दैट इज लाइक नेक्स्ट लेवल। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि भाई इतना लेवल तक भी बन सकता है ट्रैवल वीडियो। भाई क्रेजी, हेड्स ऑफ सैम कोल्डर भाई। मतलब एक वीडियो ने पूरा ऐसा वेव क्रिएट किया और बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए, ठीक है। फिर धीरे धीरे सबको पता चला कि 1 मिनट ये इतना लुक्रेटिव नहीं है, मतलब पैसे नहीं मिलते ट्रैवल में तुम लोग को स्टार्टिंग में, ठीक है। तो देन एवरीबडी स्टार्टेड टू गोइंग वेडिंग, ठीक है। फिर वेडिंग में बहुत ज्यादा क्राउड हो गया। सो अभी आप मेरे को पता कि स्टैंड आउट कैसे करें, इतने अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो वेडिंग में, तो आपको स्टैंड आउट कैसे करना है? बहुत सिंपल, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज आपके पास जो टैलेंट है ना, वो 10 साल के बाद आउटडेटेड हो जाएगा। बहुत ज्यादा बोल दिया, मैं तो बोलता हूँ 3 साल में भी आउटडेटेड हो जाएगा एआई की वजह से अभी। सो नॉट बिकॉज ऑफ एआई, बट कैसा है ना, नया मार्केट कुछ लाना पड़ता है, आ ही रहा है, राइट। ओके। सबसे बेस्ट ये है, डेली रिसर्च करो, ठीक है। फिगर आउट व्हाट्स न्यू। उसमें देखो कि भाई आपके टेस्ट के हिसाब से क्या बेस्ट है, क्या हो रहा है, उसको अडेप्ट करो। सिंपली लाइक दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी दैट आई एम यूजिंग। ओके, सिंपल। अदरवाइज देखो, आपको पता है कि आपके पापा के एज के जो फोटोग्राफर है, दे आर आउटडेटेड। व्हाई? बिकॉज उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं किया, उन्होंने चेंजेस जो आ रहे थे उनको अडेप्ट नहीं किया, राइट। सो इफ यू कैन डू दैट, यू कैन बी इन द मार्केट फॉरएवर। और मेरे को एक ऐसा थोड़ा क्रिएटिव लगता है, कैसा करना है। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रैवल जॉनर में चल रहा है ना, वो कॉन्सेप्ट आप वेडिंग जॉनर में लेके आओ। तो वेडिंग जॉनर में किसी ने नहीं किया, तो वो तुम लोग मतलब जो भी देखेगा उसको नया लगेगा, ऐसा कि भाई ये तो कुछ अलग ही लाया है। सो लाइक इसको मैं ऐसे प्लेस करूंगा। हाँ, इफ यू वांट टू बी अ वेडिंग फिल्म मेकर, जस्ट डोंट फॉलो द वेडिंग फिल्म मेकर्स, ठीक है। फैशन फिल्म मेकर्स को फॉलो करो, फैशन फोटोग्राफर को फॉलो करो, ट्रैवल वालों को फॉलो करो। इन सबको फॉलो करोगे ना, तो आपको लाइटिंग के, आउटफिट्स के, लोकेशंस के अलग अलग आइडियाज आएंगे, इंस्पिरेशन मिलेगा, एग्जैक्टली इंस्पिरेशन मिलेगी। ओके। वेडिंग में कैसा होता है कि अगर मैंने कुछ किया और अगर आप उसके जैसा सिमिलर लाइन पे कुछ बना रहे हो, तो पीपल विल गेट टू नो भाई ये तो इसने इसका कॉपी किया है। ये तो रोज ही आपको पता है आइंस्टाइन ने क्या कहा है, क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट हाइडिंग योर सोर्सेज। सो ऐसे लोग को फॉलो करो जिनको लोग नहीं फॉलो कर रहे। और कभी ना पूरा वीडियो मत उठाओ, कैसा करो, क्लोथिंग तुम लोग ट्रैवल से ले लो एंड एंगल्स तुम लोग फैशन से उठा लो, ठीक है, एंड देन उसको वेडिंग में अप्लाई करो, तो एकदम नया कॉन्सेप्ट बनेगा और सब लोगों को लगेगा भाई दिस इज समथिंग न्यू यू ब्रिंग टू द टेबल। सेकंड, अगर आप एक अच्छे वेडिंग सिनेमेटोग्राफर हो, ठीक है, फिर भी आपको लग रहा है कि आपको प्रॉपर काम नहीं मिल रहा है, फोकस ऑन प्री वेडिंग। सिंपल। ओके। देखो वेडिंग में आप कितना डिफरेंशिएट करोगे, प्री वेडिंग्स आर द थिंग जिसमें आप अपना टैलेंट रियली दिखा सकते हो। आपके पास टाइम है, कपल थोड़ा कंफर्टेबल है आपके साथ, आप सब सेटअप कर रहे हो, लोकेशन आपके हाथ में है, उसमें थोड़ा नया करो। प्री वेडिंग का काम अच्छा होगा ना, ट्रस्ट में वेडिंग ऑटोमेटिक आएगा। सेकंड, इमेजिका वाला मैंने प्री वेडिंग शूट किया था 2018 और 19 में। वो प्री वेडिंग के बाद एक वीक में मेरे 40-45 डेट्स बुक हुए थे फ्रीलांसिंग के। एक ही वीडियो एक वीडियो अपलोड किया, एक वीक में मेरे 45 डेट्स बुक हो गए थे। बिकॉज़ वो कॉन्सेप्ट थोड़ा नया था, ऐसा इन कैमरा ट्रांजिशन वो सब कुछ किसने देखा नहीं था। प्री वेडिंग इज समथिंग लाइक यू शुड फोकस ऑन दैट। अब लोग बोलते हैं यार हमारे पास आपके जैसे कपल नहीं आते, मतलब लोग बोलते हैं कि मेरे पास जो कपल आते वो उनके पास नहीं आते, ठीक है। धंधा समझते हो, धंधा, ठीक है। मार्केट में है ना, इफ यू विल गो एंड एक्सप्लोर, आपको अपने सिटी में 4-5,000 में 2 मॉडल मिल जाता है, बराबर, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, शूट करना है। अब आपके पास नया क्लाइंट आएगा, ठीक है, मैं उसको वीडियो दिखाऊंगा, वो थोड़ी पूछेंगे ये रियल कपल है कि नहीं, बराबर है, ठीक है। आपको अपना टैलेंट दिखाना था, आपको अपना आर्ट दिखाना है, तो दिखाओ ना। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है कि स्टार्टिंग में देखो तुम्हारे पास इतना बजट नहीं होगा या फिर कोई आएगा नहीं क्लाइंट, ठीक है। यू पे 10,000 एंड ब्रिंग कपल्स या फिर एक्टर्स, ठीक है। फिर तुम लोग ऐसा बाप शूटिंग करो ना कि जब तुम दूसरे को दिखाओ कि भाई बोलो कि अभी मैं इसका ₹1,00,000 लूंगा, इफ यू वांट टू डू, तो बोलो ऐसा। सिंपल, वेरी 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 लाइक, हाँ, बहुत इजी है। और मेरे को लगता है कि अगर आप ये नहीं समझ रहे हो तो आप धंधे में फिर गलत बैठे हो, बराबर। यू नीड टू शिफ्ट द प्रोफेशन। सो स्टार्ट में यू शुड डू दिस, ऐसा स्टार्टिंग में। अभी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीडियोग्राफर एंड सिनेमेटोग्राफर।
कभी कभी है ना बहुत लोगों को ऑफेंसिव लगता है कि भाई यू टेल कि भाई यू आर द वीडियोग्राफर, तुम सिनेमेटोग्राफर तो हो ही नहीं, तो वो लोग को बहुत ऑफेंड हो जाता है ऐसा। राइट। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज दैट? तो अभी वैसे लैंग्वेज एकदम ट्रांसपेरेंट बोलूं या नहीं, एकदम क्लियर बोलो, formal, सिंपल clear। लैंग्वेज में, सिंपल। सो वीडियोग्राफर एंड सिनेमेटोग्राफर दोनों एक ही बंदे हैं जिनके हाथ में कैमरा है, ठीक है? एक दिमाग लगाता है, एक नहीं लगाता, दैट्स द डिफरेंस। बाप रे, ये तो थोड़ा ऐसे ब्लंट हो गया। सो वीडियोग्राफर एंड सिनेमेटोग्राफर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? वीडियोग्राफर है ना मोस्टली जो सीन ऑलरेडी सेट है ना उसमें जाके अपना कैमरा प्लेस करता है, शूट करता है। ओके। सिनेमेटोग्राफर इज समथिंग who feel the space, who क्रिएट्स द एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। सो ही इज द वन जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएटिवली जो भी विजुअल शूट करना है उसके लिए। इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ वेडिंग्स, वेडिंग में कैसा होता है कि इफ यू आर अ वीडियोग्राफर आपको कंटिन्यूअस शूट करना है, स्टोरी शूट करना है। इफ यू आर क्रिएटिव यू हैव टू फोकस ऑन डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट लाइटिंग्स एंड शॉट्स दैट कैन हेल्प यू एनहांस द कपल स्टोरी एंड मेक अ बेटर हाईलाइट। बट अभी है ना मेरे को सबसे ज्यादा डिमांड लगता है मार्केट में जो चीज का है, दैट इज एडिटर। ट्रू। मतलब तुम कितना भी पैसे दे रहे हो, एडिटर आ ही नहीं रहे ऐसा। मतलब वो बोल रहे हैं कि भाई इतना पैसा इसमें कि मैं खुद क्यों फ्रीलांसिंग ना करूं ऐसा। सो व्हाट इज योर थॉट कि अगर किसी को एडिटर बनना है तो वो बन सकते हैं या फिर क्या करे ऐसा? डेफिनेटली बन सकते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एडिटर लोगों को कम बनना है। क्योंकि जो अच्छा एडिटर है ना, ही कैन बी ए गुड सिनेमेटोग्राफर बहुत आराम से, राइट? बहुत ईजी है। एंड जो एडिटर है ना उसको ऐसा लग रहा है कि भाई ये सिनेमेटोग्राफर दिन का 15,000 चार्ज करता है और मैं तो भाई एक प्रोजेक्ट 5 दिन में निकालता हूँ, उसका 15,000 मिल रहा है, चल मैं भी सीख लेता हूँ। दिस इज वेरी फैक्ट। हाँ बराबर, वेरी मच फैक्ट, ट्रू है। तो आपने अभी इतने सारे वेडिंग्स किए, ठीक है, तो आप कोई वियर्ड या फिर फनी एक्सपीरियंस बताइए। सच में बता दो? हाँ बताओ। एक शादी में गया था, ओके। हल्दी हुई, संगीत हुआ, बारात निकलने वाली थी, ठीक है, बराबर, और हम लोग शूट करने जा रहे थे, गेटिंग रेडी। एंड वी फिगर्ड दैट कुछ ना कुछ तो मतलब बहुत आवाज आ रही थी आजू बाजू से। हम लोग रूम के बाहर पहुंचे तो दूल्हे के बहुत आवाज आ रही थी एंड वी फिगर्ड कि भाई समथिंग इज फिशी। ओके। फिर हम लोग ने वेट किया, भाई व्हाट इज हैपनिंग, ऐसा एक दो लोगों को पूछा, भाई कुछ कोई बोल ही नहीं रहा और सबके चेहरे एकदम वेरी मच सैड एंड एवरीवन इज इन लाइक ट्रबल। ओके। बोला भाई क्या हो गया? थोड़ा टाइम बाद हमको पता चला कि दैट ग्रूम left the wedding in his car and he switched off his phone. भाग गया चालू वेडिंग में, एकदम मूवी वाला सीन। सो मेरे को तो पहले लग रहा था कि like he is not interested, क्योंकि कैसा होता है पता है, when we shoot couple ना we get to know the chemistry, okay। तो तब से मेरे को ऐसा एक वाइब आ रहा था, बट ये हुआ ना I was like that was very weird for us, we were shocked। भाई अगर तुम्हें नहीं करना है शादी तो बोल दो, इतना सेटअप करके, इतना खर्चा करके, एडवांस दिया था। More than anything I am feeling pity for this lady। हाँ कसम से, राइट। थोड़ा बुरा लगता है कि एग्जैक्टली उसको कैसा फील होता होगा। एग्जैक्टली। तो देवर 2-3 थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे। एज ए पर्सन मेरे को वो लड़की के लिए बुरा लग रहा था, एज ए फ्रीलांसर मेरे को लग रहा था चलो यार पैकअप करो। बराबर। तभी इसका पेमेंट का क्या करने का, किससे मांगने का? कट करना यार रखना अच्छा रखो, नहीं कट करना है, ओके। भाई किसी का दूल्हा भाग गया और तेरे को पेमेंट की पड़ी है। मेरे को पता था अभी ये मेरे ऊपर ही डालेंगे ऐसा, बट ओके दैट्स ओके। गिव एडवाइस टू सिनेमेटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर्स एंड टेल समथिंग अबाउट फाइनेंस, ये फाइनेंस को कैसे मैनेज करें। राइट। सो अगर मैं पहले सिनेमेटोग्राफर और वीडियोग्राफर जो अपकमिंग है उनके लिए कुछ बोलूँ तो I would say just focus on learning initially. Forget everything and focus on learning. If you can do particular thing, if you can add value to something, trust me, money will automatically flow. Okay. Tension नहीं है. Second, regarding managing finance, ठीक है, I would suggest everyone to read this book, Rich Dad Poor Dad and The Almanac of Naval Ravikant. Like these are the two books that has changed the point of view about money. I was used to think, even the psychology of money. These books you should definitely read. And one more book, Still Like an Artist by Austin Kleon. That's an also amazing book. Regarding finance, I would say do something that can help you make money even when you are not working, over the time, not initially. ठीक है, initially आप तो shoot करोगे तभी पैसे आएंगे, but over the time do something that can help you make money when you are not working. जब तुम सो रहे हो, that can be exactly, that can be YouTube videos, anything, या फिर presets बनाओ या फिर ऐसा कुछ सेल करो, एनीथिंग। मतलब तुम सो रहे हो और पैसे आ रहे हैं, ट्रू। बाकी तुम तुम्हारा टाइम को ऐसे एक्सचेंज कर रहे हो, एग्जैक्टली, इन एक्सचेंज ऑफ मनी ऐसा।
समझ रहे हो? So you are trading your time for money. हाँ. So the day that will stop, you will be rich. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है मैंने स्टार्ट कि कितना चार्ज करे. Right. ठीक है, बहुत लोग कभी कभी कम चार्ज करते हैं, तो व्हाट इज द नॉर्मल चार्ज जो चलता है वेडिंग में? Okay, अगर आप क्रिएटिव कर रहे हो और आपके पास अगर कैमरा नहीं है, so you can charge somewhere around 5 to 7K. Okay. Without camera. Without camera. हाँ. कैमरा आपको क्लाइंट देगा, आप जाओ, इसको बेसिकली कैमरा ऑपरेटर बोलते हैं. ओके, कैमरा ऑपरेटर. कैमरा ऑपरेटर, ठीक है. वंस यू हैव योर ओन कैमरा, अगर आप ट्रेडिशनल कर रहे हो, रेगुलर शूट कर रहे हो, दैट इज समवेयर अराउंड 6 to 8K. ओके. एंड फिर आता है सिनेमेटिक वाला पार्ट, कैंडिड वाला पार्ट, ठीक है. तो अगर आप वीडियोग्राफी कर रहे हो, क्रिएटिव, यू कैन चार्ज फ्रॉम 12,000 to 15,000 पर डे. एंड फिर आप जब एक टाइम पे एक्सपर्ट बनते हो, नेक्स्ट लेवल, और कैसा है, सो इसके बाद ना एक और लेवल आता है जिसमें दो टाइप के सिनेमेटोग्राफर बनते हैं. एक जो अच्छी जगह पे अच्छा शूट करे, दूसरा जो कैसा भी लोकेशन हो ना क्रेजी शूट करके आए. ओके. इफ यू आर दैट, यू कैन आल्सो चार्ज 35K 40,000 अ डे. पर डे. एंड अगर आप अच्छे लोकेशन पे अच्छा करो, यू कैन चार्ज समवेयर अराउंड 15 to 20K पर डे. बराबर. मतलब जितना स्किल सेट उतना ज्यादा प्राइस. एग्जैक्टली. और इसमें कैसा है, लाइक जितना आपका स्किल सेट अच्छा है ना, उतना आपको पर डे का प्राइस आपका बढ़ेगा, प्लस आपको काम कम करना पड़ेगा. सिंपल. और एक मेरे को खाली एक चीज ऐड करनी है कि ट्राई टू पुट योर वर्क ऑन इंस्टाग्राम एंड शो पीपल. तुम कैसा भी बना रहे हो ना, खाली रखो. तो लोग देखेंगे, देन दे विल डीएम या फिर कैसे भी करेंगे, तुमको काम आएगा. ऐसा. राइट. इनिशियली आई वुड एग्री टू यश, बट ओवर द टाइम आई वुड से डोंट पुट एवरीथिंग. ओके. राइट. होता क्या है, सो द काइंड ऑफ वर्क दैट यू पुट ऑन योर इंस्टाग्राम, आपको ऐसे क्लाइंट मिलते हैं. ओके. राइट. सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. मेरे को कैजुअल प्री वेडिंग ज्यादा पसंद है, मेरे को ट्रेडिशनल नहीं पसंद है. ओके. गाउन वाउन एंड आई डोंट लाइक. अब मेरे को वो टाइप का प्री वेडिंग नहीं पसंद, ठीक है. इनिशियली मैंने बहुत किया, अभी भी करता हूँ. हाँ. इनिशियली मैं अपलोड करता था, अब नहीं करता हूँ. बराबर. क्यों? क्योंकि वैसे आएंगे, वैसे अट्रैक्ट करेंगे आप. ऐसा. सो इसलिए मैं अब देखो, कोई क्लाइंट का मैं रेगुलरली काम कर रहा हूँ, ठीक है. मेरे को बोलेगा कि भाई चल ट्रेडिशनल प्री वेडिंग, मैं मना नहीं करूंगा उसको, बट मैं उसको अपने फीड पे नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे को और वैसे काम नहीं चाहिए. बराबर. कैजुअल होगा, ठीक है, अच्छा बना, आई विल पुट इट. ओके. सिंपली. सो जो आप काम अपने इंस्टा पे अपलोड करोगे ना, आपको उस टाइप के क्लाइंट्स मिलेंगे. लाइक दिस इज वेरी क्लियर, एंड इसको है ना याद रखो. एंड इंस्टा. हाँ, इनिशियली आप सब अपलोड करो, टेंशन नहीं, बट ओवर द टाइम यू नीड टू फिगर आउट व्हाट इज योर टेस्ट. और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सबका एक स्टाइल होता है. मैं बोलता हूँ स्टाइल जैसा कुछ नहीं होता है. इट्स जस्ट दैट व्हाट यू आर पुटिंग ऑन योर इंस्टाग्राम. ठीक है भाई, मैं ट्रेडिशनल प्री वेडिंग करता हूँ, वो भी बहुत अच्छे करता हूँ, बट मेरे को नहीं पसंद है. सो इट कांट बी लाइक कैजुअल मेरा स्टाइल है, वो मेरे को पसंद है, दैट्स इट. बराबर. एंड ट्राई टू टेक योर इंस्टाग्राम वेरी सीरियसली, बिकॉज उससे तुम्हें बहुत काम आएगा, गारंटी. तो उसको एज अ पोर्टफोलियो बनाओ, ऐसा वेबसाइट की भाई इंस्टाग्राम को कोई आएगा तुम्हारा विजिट करेगा एंड दे विल गिव यू मोर वर्क. सिंपल है. वेरी ट्रू. अभी इफ समवन इज कमिंग न्यू टू दिस स्पेस, क्रिएटिव और फोटोग्राफी, वेडिंग, उसको सिर्फ एक एडवाइस है, सिर्फ एक ही एडवाइस, तो वो कौन सी होगी? लाइफ में सिर्फ एक चीज में मास्टर एक्सपर्ट बनो, मास्टर बनो, योर एंटायर लाइफ विल चेंज. बराबर. Now you have to decide what is that one thing that you want to excel in or want to be a master at. And to be very honest, whatever you're doing, don't forget to leave. ठीक है, सब ऊपर नीचे होता रहेगा और ऐसे ही चलने वाला है. ठीक है, like there is no end point. ठीक है, ऐसा करियर में कभी नहीं होता कि भाई ओके ये हो गया तो भाई मैं छोड़ दूंगा, ये ऐसा कभी नहीं होने वाला है. So whatever you are doing, don't forget to leave. That is the most important thing. ठीक है, कितना भी कर लो, कितना भी स्ट्रेस है भाई, वो 15 मिनट निकालो, 20 मिनट निकालो, जाओ चिल करके आओ, 2-3 दिन निकालो महीने में, चिल करके आओ, टेंशन नहीं है. और दिल से करो. एग्जैक्टली. बाकी सब होने वाला ही है. क्योंकि हम लोग ये फील्ड में आए क्योंकि हम लोग का इंजीनियरिंग नहीं करना था. ठीक है, तो मजा आए वो करो, टेंशन मत लो, पैसों का हो जाएगा जुगाड़. ट्रू, वेरी ट्रू. हो जाएगा. और नहीं है तो यश भाई बैठे. हाँ, मतलब आ जाओ, साथ में बैठ के चाय वाय पियेंगे, पॉडकास्ट करेंगे. I like your socks, man. Very nice. Thank you. Colorful. But इसमें कुछ मारी हो ना जैसा फील. So guys, thank you for watching and बहुत मजा आया अभिषेक भाई आपके साथ. आपने बहुत सारा insightful दिया सब लोगों को. Thank you so much, man. So we are going to come up with more guests and more speakers and you will get the best of the industry's secret only on Creatives Podcast. See you guys in the next podcast. Bye. Don't forget to follow the coolest community of creatives. See, look at this guy. गोवा में बैठे हैं. Done. चलो, thank you. Bye bye. Oi. Love you.